हरिओम हरिओम हरिओम। ताजे फल और सब्जियां कहाँ लेने जाएंगे? कहीं लेने नहीं जाना, आपके घर पे आते हैं सब। ताजे फल और सब्जियां, जो मौसम के फल और सब्जियां हों, जो बाजार में सबसे ज्यादा सस्ते हों, वो ताजे हैं। तो आप जो आजकल जैसे तरबूज सबसे सस्ता है, खरबूजा सस्ता है, इस तरह के फलों को जो मौसम के हों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात कड़ी पत्ता और बेल पत्तर, ये दोनों पौधे ऐसे हैं जो घर में भी लग सकते हैं, पार्क में भी लग सकते हैं। आप अपने प्रयास से माली को बोल दीजिए, उसको 20-50 रुपए दीजिए, उसको बोलें कि एक पौधे के 20-50 रुपए लेगा। इसी पार्क के अंदर आप कोई एक व्यक्ति बोल दें कि 4-5 बेल पत्तर लगा दे और 4-5 कड़ी पत्ता लगा दे। 2-4 महीने के बाद सबको बेल पत्तर भी मिलेगा और कड़ी पत्ता भी मिलेगा। और अपने घर में गमले में लगा लें। गमले में मैंने लगाए हुए हैं, गमले में आप लगाइए, आपको रोज उसी में से कड़ी पत्ता मिलेगा, रोज बेल पत्तर मिलेगा, किसी किस्म का कोई खर्चा भी नहीं होगा। गमला लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घर में बालकोनी वगैरह में रख ही सकता है। तो इतनी उलझन नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है। हर व्यक्ति ने अपनी रूटीन के अंदर अपनी समस्या को ढूंढना है। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, मैं उनको जब ये सारी कहानी सुनाता हूं, वो कहते हैं अंकल जी क्या बात कर रहे हैं आप, किस युग की बात कर रहे हैं, हमारे पास सांस लेने का समय नहीं है। 2 घंटे मेट्रो में जाते हुए लगाते हैं, 2 घंटे आते हुए लगाते हैं, तो हम कब पार्क में जाएंगे, कब आपके ये सारे काम करेंगे, कब सूर्य स्नान करेंगे, कब वायु स्नान करेंगे? ये हमारी समझ में आपकी बात नहीं आती। मैं उन बच्चों को पूछता हूं, बेटे बैठो, मेरे को इस बात का जवाब दो कि जब आप मेट्रो में जाते हो तो कश्मीरी गेट आप वो चेंज करते हो, मेट्रो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? कहते हाँ करता हूं। तो आप वहां सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं या एस्केलेटर? कहते एस्केलेटर इस्तेमाल करता हूं। तो क्या टाइम की बचत होती है? मेरे साथ 4 व्यक्ति होते हैं, वो एस्केलेटर से जाएंगे, स्वचालित सीढ़ियां, और मैं सीढ़ियों से चढ़ता हूं, लगभग 1 जितना समय लगता है। 1 मिनट सेकंड की भी बचत नहीं होती। मैंने कहा बेटा अगर तुम एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हो, तुम्हें ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि मेरे पास पार्क में जाने का समय नहीं है। अपनी डेली रूटीन के अंदर अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए। जो मैंने कहा वहां लिखा रहता है, यूज स्टेयर्स स्टे फिट। अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको लिखा भी हुआ है, आपकी मेडिकल साइंस भी कहती है और आपकी कॉमन सेंस भी कहती है। फिर एस्केलेटर क्यों? क्योंकि हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि हम भीड़ के साथ चलते हैं। इस आंदोलन को बहुत तेजी से चलाने की जरूरत है। आज जब हमारे जैसे चंद व्यक्ति सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कहीं मैं ही पागल ना हूं, मैं अकेला सीढ़ियों में और सारी जनता एस्केलेटर में, शायद मेरे दिमाग में कुछ फर्क हो। तो अच्छे रास्ते पे चलने वाले को इतनी दिक्कतें आती हैं। और इस विद्या का प्रचार कितना जरूरी है कि सीढ़ियों में चढ़ने वालों की गिनती ज्यादा हो जाए। इस आंदोलन में हमारे साथ कूदें तो हम अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं। जो इस तरह की विचारधारा है कि ये उलझन है, आज क्या है, आज जो नेचुरल है, जो कुदरती है, वो गैर कुदरती दिखाई दे रहा है, और जो गैर कुदरती है वो कुदरती दिखाई दे रहा है। मेहमान को चाय पिलाना कुदरती लगता है, सब कुछ रेडीमेड है, 1 मिनट में चाय तैयार। जूस निकालना, फल को काटना, खिलाना सब मुश्किल। फल काट देंगे, मेहमान थोड़ा सा खाएगा, बाकी फेंकना पड़ेगा। बिस्किट आगे रख देंगे, खाएगा खाएगा, नहीं खाएगा कोई बात नहीं। तो ये जो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, इसके बारे में अच्छे से समझना है। तो आज एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को, जो पहले प्रोग्रामों में नहीं आए, उनके लिए और स्पष्ट करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुन, प्लीज कंसंट्रेट। दिक्कत क्या आती है हमारे नेचर क्योर में? जब लोग सभी जगह से परेशान हो जाते हैं, सभी तरह की दवाइयां खा के, सभी तरह के काम करके शरीर के अंदर कुछ नहीं बचता, व्यक्ति कहो भी डस्टबिन में डालने लायक केस हो जाता है, उसके बाद कहते हैं इसको नेचर क्योर वालों के पास ले जाओ। पहले करने की विद्या है ये,
सब कुछ बिगड़ने के बाद नहीं। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझे कि हमें जब ये शरीर मिला मां प्रकृति से, तो भगवान ने हमें आशीर्वाद रूप में हमें ये शरीर दे दिया, मानव दे दी। ऐसे ही एक पिताजी ने अपने बच्चे को, बेटे को गाड़ी लेके दे दी, तो शरीर हमारे नाम करवा दिया, हमने अपना नाम रख लिया कि ये शरीर मेरा है और ये मेरा नाम है। बच्चे को भी पिता ने गाड़ी उसके नाम करा दी। जैसे ही बच्चे के नाम गाड़ी हुई, दूसरी तरफ चल रहे हैं, दो साइडें हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ही शरीर हमारे नाम हुआ, जैसे ही बच्चे के नाम गाड़ी हुई, बच्चा, बेटा अपने पिता को कहने लगा, तू कौन? गाड़ी मेरी है, अब मैं चलाऊंगा अपने हिसाब से। पिताजी कहने लगे कि ठीक है, गाड़ी तेरी है, तू अपने हिसाब से चला ले, लेकिन इसमें जो पेट्रोल डलेगा ना, ये पेट्रोल से चलेगी, मिट्टी का तेल मत डालना। बेटा कहता, नहीं मानूंगा। यही हालत है हमारी। हमें कुदरत कहती है क्या खाना है, गीता बता रही है क्या खाना है, ग्रंथ बता रहे हैं क्या खाना है। हम कहते हैं नहीं मानूंगा। फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, सब कुछ बिगड़ा हुआ, मरा हुआ भोजन खाऊंगा, डेड फूड। पिताजी कहने लगे कि अच्छा, अगर तू पेट्रोल बढ़िया नहीं डालेगा, किसी का क्या लेगा, तेरा ही नुकसान होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसका स्टीयरिंग ध्यान से पकड़ना, कहीं दूसरे पे चढ़ा देगा तो आपत्ति हो जाएगी। ठीक ऐसे ही राइट पोस्चर, जब भी बैठे सीधे बैठे। अगर हम राइट पोस्चर रखें, सही तरीके से बैठे, तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, उससे भी लाभ ले सकते हैं। फिर पिताजी कहने लगे कि नियमों का पालन करना, गाड़ी रेड लाइट से रोकनी है, ग्रीन पे चलानी है, बाएं हाथ चलना है, ये नियमों का पालन करना। बेटा कहने लगा, नहीं मानूंगा। पिताजी कहने लगे कि ये तो बहुत गलत बात है। ठीक ऐसे ही हमारे लिए नियम है इस शरीर के, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, और हम कहते हैं नहीं मानूंगा। हंसने की बात नहीं, हमारा उस बच्चे जैसा ही हाल है। फिर पिताजी कहने लगे कि ठीक है, तो इतनी गड़बड़ कर रहा है, तो अगर कुछ और नहीं तो ब्रेक लगा लेना, बस ब्रेक को मत भूलना। बच्चा कहता, नहीं मानूंगा। ठीक ऐसे ही अगर सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएं, ठीक ऐसे ही हम कितने ही पढ़े लिखे हों, हमारी कितनियां ही डिग्रियां हों, अगर हम केवल अपने पेट के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, तो हमारा दिमाग ही खराब है। ये बात शायद पल्ले नहीं पड़ेगी कि दिमाग खराब कैसा है। जैसे जब तक हम परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में, तो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, सब पिताजी का होता है, एक परिवार का होता है। जब हम अलग हो जाते हैं, बेटा अलग हो गया, तो अलग होने के बाद जो भी आमदन होती है उस बेटे की होती है, और जो पिताजी हैं उनका आशीर्वाद फिर भी बेटे को होता है, फिर भी वो बेटे का बुरा नहीं सोचता। ठीक ऐसे ही ध्यान देना, जब हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि इसके पिता सारे संसार के एक हैं। हम केवल अपने पेट के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने समय का 10%, अपनी आमदन का 10%, 10% नहीं तो 2% कुछ भी खर्च करने को तैयार नहीं है, तो हम केवल अपने लिए सोचते हैं, तब तक हम उस पिता से अलग हैं। पिता का आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन वो बात नहीं होती जो संयुक्त परिवार में होती है। पिता के साथ वो अटैचमेंट नहीं होती जो संयुक्त परिवार में होती है अलग होने के बाद, हिसाब किताब अलग होने के बाद। जब बेटा कहता है, पापा जी वहां आपके लिए दवाई लाया था, 1000 रुपया दे दो, वहां फीस खर्च हुई थी, उसके पैसे दे दो, वो बात नहीं रहती। फिर पैसा चाहे बेटे के पास भी बहुत हो, चाहे बाप के पास भी बहुत हो, वो बात नहीं बनती अलग होने के बाद।
जब तक हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं वो बात नहीं बनती, हम परम पिता से अलग हैं। जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोच लेना शुरू करेंगे, चाहे 10% करें चाहे 2% करें, गुरु कृपा से बोल रहा हूं, कहीं से पढ़ के लिख के नहीं बोल रहा, किसी संत से सुन के नहीं बोल रहा। जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, थोड़ा समय और पैसा खर्च शुरू करेंगे, समझ लो आप संयुक्त परिवार में हो गए, उस पिता के साथ जुड़ गए। फिर उसकी कृपा कैसे बरसेगी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर उसकी कृपा शब्दों में बयान नहीं हो सकती। अरे जुड़ के देखो, उस परम पिता के साथ जुड़ के देखो। जुड़ने का एक ही तरीका है। ये मत सोच लेना मैं आंखें बंद के रख के ध्यान करता हूं, ये मत सोच लेना मैं जप करता हूं। वो ठीक है, करिए, लेकिन जब तक दूसरों को दूसरा समझेंगे, आपका ध्यान, आपकी माला आपके काम नहीं आएगी। तो जब बेटा परेशान हो गया सारी गलतियां करके, गाड़ी खटारा हो गई, तो फिर पिताजी को बोलता है, पिताजी गाड़ी तो खटारा हो गई, अब क्या करूं? पिताजी कहने लगे, मेरी बात तो वही है जो मैं पहले कही थी, जो पहले दिन कही थी वही बात है कि पेट्रोल शुद्ध डलवा, स्टीयरिंग सही पकड़, ब्रेक का ध्यान रख, नियमों का पालन कर, गाड़ी सही चलेगी। बेटा चलाने लग गया। चलाने के बाद कुछ दिनों के बाद आके बोला, पापा जी बहुत बढ़िया लग रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी ठीक चलती है, बस एक समस्या है। पिताजी कहने लगे, बताओ। कहने लगा, समस्या ये है कि ये गाड़ी ऐसे कितने दिन चलाऊं और ये दोबारा पहले जैसी हो जाएगी क्या? अगर हो जाएगी हो जाएगी। पिताजी कहने लगे, ठीक ऐसे ही हमारे पास जब सभी जगह से निराश हो जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर लोग प्राकृतिक चिकित्सा वालों के पास आते हैं, फिर कुछ लाभ भी ले लेते हैं। लाभ लेने के बाद क्या सवाल करते हैं? वो बेटे वाला सवाल। लाभ लेने के बाद जो सवाल करते हैं, ध्यान से सुनना। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। शर्त रख दी कि कितने दिन करूं, लाभ तो मिल गया। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। अगर कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़फता हुआ कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मां प्रकृति हमें फिर भी सहायता करने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कहता, ये मां प्रकृति कहती है, हमारी अंदर की प्राण शक्ति कहती है, मैं तेरे को हर वक्त सहायता के लिए करने के लिए तैयार हूं, तू आ तो सही। इसके ऊपर कितने विश्वास की जरूरत है, ध्यान देना, कितने विश्वास की जरूरत है। हमें इतने विश्वास की जरूरत है इसके ऊपर। अगर हम गाड़ी बिल्कुल सही चला रहे हैं, बाएं हाथ पे चला रहे हैं, रेड लाइट पे रोक रहे हैं, इसके बावजूद एक्सीडेंट हो जाए तो अगले दिन पेट्रोल की जगह कुछ और चलाएंगे, डालेंगे, गाड़ी रेड लाइट पे रोकना बंद करेंगे, बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ चलाएंगे? नहीं, हम सोचते हैं इसमें गलती मेरी होगी या दूसरे की होगी। नियम यही है, आपका रोग ठीक हो या ना हो, तो भी आपको ये विश्वास होना चाहिए कि नियम यही है। ये मत पूछना ये रोग ठीक होगा या नहीं, ये मत कहना कि अगर ये रोग ठीक होगा तो करूंगा वरना नहीं करूंगा। और अगर मन में खोट आ गया ना,
अगर मन में ये आ गया कि मैं सब कुछ यही करूंगा जो ये कहते हैं, और जब ठीक हो गया तो सब कुछ खाऊंगा, तो फिर क्या होगा? ये अंदर वाले सब जानते हैं, ये डॉक्टर नहीं है कि फीस दे के काम चल जाएगा। आपके अंदर वाला आपके मन की हरकत को जानता है, तो फिर हम लाभान्वित नहीं हो सकते। आज मेरी पुत्र वधू को मैं मिलाता हूं और उसके मिलके आपको लाभ होगा। आइए। हरे कृष्णा। इसको कुछ दिनों पहले खांसी और जुकाम हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे हमें लग रहा था कल इसको बुखार हो जाएगा। तब पापा जी ने देखा कि इसको खांसी जुकाम है, तो पापा जी ने मुझसे कहा कि बेटे इसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा पापा जी क्या किया जाए? पापा जी कहते हैं इसकी पेट साफ हुआ है। मैंने कहा नहीं पापा जी, अभी 2 दिन से नहीं हुआ। तो पापा जी कहते हैं कि इसका कारण यही है खांसी जुकाम होने का, अगर खांसी जुकाम के लिए कुछ नहीं किया गया तो कल ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मैंने कहा तो क्या करें? पापा जी कहते हैं अभी इसको अनीमा दिला देते हैं। मैंने कहा मुझे तो डर लगता है अनीमा दिलाने में, आप ही दिलवा दीजिए। तो पापा जी ने इसको अनीमा दिलाया और इसने बिना कुछ करे अनीमा आसानी से ले भी लिया, और पानी जो रोकते हैं वो रोक भी लिया। और हमने 15 मिनट बाद देखा इसका पेट इतनी अच्छी तरह साफ़ हो गया। जैसे अब ये पहले इसका पेट साफ होता था तो उसके पोटी में स्मेल आती थी, नहीं आती थी। तो जिस दिन अनीमा से इसका पेट साफ हुआ उस दिन इसकी पोटी में इतनी स्मेल आई कि लगा कि हाँ दैविक ने कुछ करा है। और हमने 5 मिनट बाद देखा कि इसका खांसी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। और हमने इसके पेट पे और सिर पे पट्टी लगाई और इससे और भी अच्छा फ़ायदा हुआ। उस दिन के बाद से हम इसको, पहले भी हमने कभी कोई दवाई नहीं दी और ना बाद में दी, बस हम इसके पेट पे और सिर पे जब भी हमें कुछ लगता है हम पट्टी लगा देते हैं, और इसका पेट साफ नहीं होता तो हम इसको अनीमा दे देते हैं। थैंक यू। साहब जी मेरे वाली कैसे बनाते हो वो बताओ। क्या की सब्जी ले लेते हैं हम, उसको हम पहले अच्छी तरह मसल के धो लेंगे। उसके बाद छिलके सहित उसको काटना है, काटने के बाद नहीं धोना, क्योंकि अगर हम काटने के बाद धोएंगे तो उसके सारे विटामिन कैल्शियम चले जाएंगे। फिर उसको प्रेशर कुकर में लेके हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र पानी, जिससे कि सब्जी जले ना, उसको थोड़ी सी हल्दी डाल के और एक हरा आंवला आता है उसको डाल के हम एक प्रेशर लगवा लेंगे। एक प्रेशर में घी आराम से बन जाती है, और 2 मिनट सिम पे रख देंगे ताकि दूसरा प्रेशर आने से पहले बंद कर दें। और जब प्रेशर निकल जाएगा, कुकर खुल जाता है, तो हम उसमें कच्चा टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी कद्दूकस करके डाल देते हैं। और उसको डालने के बाद हम गैस पे नहीं रखते उसको, बस वो ताज़ी बनाइए और ताज़ी खाइए। उसको कंपोजिट रोटी के साथ खानी है। थैंक यू। ये पुस्तकें हमारी, जैसे ये आपको बताया गया ना मदर एंड चाइल्ड केयर, जैसे बच्चों की देखभाल कैसे करनी है पूरा नहीं बताया जा पाता जहाँ समय का अभाव होने से। मदर एंड चाइल्ड केयर इसी तरीके से हड्डियों के रोगों के लिए अलग, आर्थराइटिस की पुस्तक है, हाई ब्लड प्रेशर की अलग पुस्तक है।